जितने लोग मुसलमान हुए वो सिर्फ दहशत के अंदर मुसलमान हुए। मसला ये नहीं है अली भाई कि ये मुसलमान हुए दिल से या कैसे हुए, मसला ये है कि इनको और इनकी नस्लों को इन्होंने खलीफा बना करके रखा मुसलमानों ने। नबी का मिंबर, मतलब नबी का मिंबर दिया इन लोगों ने ऐसे लोगों के हाथ में। एग्जैक्टली। यही तो तो अगर ये कारण मुसलमान बना, थे तो इनको खलीफा बनाया क्यों इन्होंने? यही तो कारण बना कि मिंबरों से अली हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को गाली दिलवाए थे यही मुआविया, अबू सुफियान के बेटे। यही मुआविया ने, बुखारी में हदीस आई है, उक्तुल फीहतुल बागिया बताया गया है कि अम्मार बिन यासिर को बागी जमात कत्ल करेगी। अम्मार बिन यासिर को कत्ल किसने करवाया था? जवाब दो ना भाई, क्यों जवाब नहीं दे रहे हो? ये इनके अंदर, मैं आपको बताना नहीं चाहता हूं, ये अबू सुफियान जी जाहिरी कलमा इन्होंने पढ़ लिया था, बाकी उन्होंने अपने तालीम वो मुआविया को दिया, मुआविया ने वही तालीम यजीद को दिया, यजीद ने क्या किया आप लोगों को पता ही है। समझ रहे? जाहिरी कलमा पढ़ लिया था, बाकी अंदर से वही थे जो पहले थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो ज़ाहिरी कलमा भी जो है इन्होंने डर की वजह से पढ़ा है कि भाई उनको जिंदा रहना था, इस वजह से। तो यही इस्लाम की हकीकत है, यही सच्चाई है। नहीं, इन आले उमैया को बिल्कुल अच्छी तरह से पता था कि भाई नबी का मिंबर हम पे हराम है। नबी अपनी जिंदगी में पूरी आले उमैया पे अपना मिंबर हराम करके गया है, तो ये कैसे इनको सीटों पे बिठाया फिर मुसलमानों ने? बिल्कुल आपने सही कहा अली भाई। कुछ सुपर चैट्स हैं वो मैं ले लेता हूँ, या इसको ऐड करना है क्या संदीपन भाई? मैं तो इससे बात नहीं कर सकता इस तरीके से। अगर आप बात करना चाहें इससे तो अली भाई या संदीपन भाई या हफ्सा, आप कोई बात करना चाहे तो मैं इस साहब को ऐड कर लूँ, क्योंकि टॉपिक पे तो ये बात कर नहीं रहा है। क्या ख्याल है? ये मैं इससे एक ही मतलब शर्त पे बात करूंगी कि ये तो टॉपिक पे बात करेगा नहीं, तो इसको बोलो कि इसके 4 बातों का जवाब अगर हम चारों में से कोई दे दे तो ये मतलब इस्लाम छोड़ देगा। हाँ वो तो मैंने उसको बोल दिया ना, लेकिन उस पर रेडी नहीं हो रहा है ना। वो चाहता है कि हम फालतू में अपना वक्त जाया करें उसके साथ। तो ऐसा तो फिर नहीं हो क्यों सकता करे ना। अरे भाई? भाई कोई सर पे कोई नहीं होता है भाई। आप सवाल कर रहे हैं, आप दे देंगे जवाब, हम चला जाएंगे। आपको जवाब देना इसलिए भी मुश्किल है ना क्योंकि आप डर जवाब रहे हो सुनते क्या नहीं, भाई? आप डर बोलते डर रहते। लग गया देखो क्या आपको? देखो अभी भी आपको बोल रहे लोगों हो, को डर लग गया क्या भाई? देख लो अभी मैं भी आपको बोल ऐसे ही रहे हो। भरोसा है ना? ऐसे ही लोग को, देख रहे ऐसे ही हो? लोग को बुलाते हो। सुनो ना, ऐसे लोग को बुलाते हो खुद का सेटिंग। चुप। और हुण चुप करके मेरी गल सुन। तेरे साथ सवालों का जवाब देना इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि तू जवाब सुनता नहीं है। जो तूने अपना सवाल कर लिया, अपनी बात रख ली, तो फिर सामने वाले को मौका देना बात करने का। या तेरे को तेरे माँ बाप ने बात करने का तरीका नहीं सिखाया, सिर्फ भौंकने का तरीका सिखाया गया भाई, कि बस अपनी बात बोलना शुरू करो तो एक बार बोलते ही चले जाओ। भाई गाली वाला मैं देता नहीं गाली हूँ, ठीक है? गाली मैंने कब दी आपको? हाँ, अभी तो बोल रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? तमीज बोला सुन मैंने, तो मैंने लीजिए। बोला तुम्हारे माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई क्या तुमको? मैंने ये बोला, तो मैंने ये कोई दी कोई गाली? इशू नहीं है भाई, कोई इशू नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 सवाल दे दो ना जवाब। भाई क्या मजबूरी है मेरी तुम्हारे सवालों का जवाब देने की? वही तो मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ ना कि आप लोग नहीं तो जो भाई लड़के लोग को मेरा बुलाते हो, फायदा समीर क्या खुद भाई, है? का अच्छा क्या एक वो काम दूसरे कर, का है? अच्छा एक काम कर, मैं तेरे 4 सवाल है ना, मैं तेरे 4 सवालों का जवाब दूंगा। एक काम कर तू, मेरी जो है ना, मैं फ्री नहीं हूँ, मेरी फीस लगती है। ये रहा मेरा पेटीएम नंबर, गूगल पे नंबर, इसमें 10,000 रुपये डाल, तेरे 4 सवालों का जवाब दूंगा। यही बात पे टॉपिक में हम सवाल करने वाले हैं। ठीक है ना, इसी पे कर लेना, तू कुछ कुछ भी सवाल कर हाँ, लेना, इसी 4 में का जवाब करेंगे दूंगा। हम टॉपिक में, टेंशन मत लो। हाँ वो तो इसी पहले टॉपिक फीस पे एक पे टॉपिक कर, है। उसके बाद कर लेना कोई भी टॉपिक पे। फोन अपना मुंह बंद कर, इस नंबर पे 10,000 रुपए डाल दे, 4 सवालों के जवाब आपको मैं तेरे को दे आपको दूंगा। हाँ, आपको तो पैसे का भूखा है ना, इसीलिए तो हाँ इस्लाम का है। बदनाम तब हाँ कर। तो तू दे अबे दे। तो चोमू कहीं तो आ, मैं क्यों मेरा वक्त जाया करूं? मेरा कुछ तो फायदा हो। या तो तू मेरे को 10,000 रुपए डाल, 4 सवालों का जवाब दूंगा मैं, या तो तू मेरे टॉपिक पे बात कर। और अगर तू ये दोनों काम नहीं करता तो तू ये कह मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, मैं तेरे साथ 4 नहीं 40 सवालों का जवाब दूंगा तेरे। लेकिन अगर मैंने सबका तुझे जवाब दे दिया तो तू इस्लाम छोड़ेगा। इन तीनों में से एक भी शर्त मंजूर है तुझे? हाँ या ना में बोलना, लास्ट चांस है तेरे लिए। इन तीनों में से एक भी नहीं शर्त नहीं नहीं मंजूर नहीं है? नहीं, आप अब कटोरा फैला के तो ओ भीख मांगोगे, अरे ठीक है? समीर भाई मुझे कुछ तो बोलना हम है। नहीं अच्छा मानेंगे ना। ठीक से पूछ अच्छा लो। रुको, इसको निकाल 4 लेने दे। सवाल यार एक भाई।
चार एक मिनट रुक जा सवाल भाई, म्यूट। रुक जा, डर गया क्या रुक भाई? जा। डर अब जा रहे रुकने हो? बोल, मैं जब जब तेरे को अरे रुकने बोला इसको जाए ना म्यूट तो रुक करो जा। अरे भाई। भाई तुम डर गए हो, मुझे पता है। अब अच्छा चल ठीक है, डर गया, जा भाग जा। अब मेरी बात ये है कि इसको भरोसा है ना कि हम जवाब नहीं दे पाएंगे, मतलब इसको पूरा कॉन्फिडेंट है ना कि हम जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर भाई तुम्हें कॉन्फिडेंट है तो बोल दो ना कि हाँ इस्लाम छोड़ देंगे, क्योंकि तुम्हें तो कॉन्फिडेंट है आप जवाब नहीं दे पाएंगे, सिंपल सी बात है। हाँ हम डर रहे हैं इसके सवाल को जवाब देने से, तो हम तो जवाब दे ही नहीं पाएंगे। तो तू कह दे कि हाँ मैं इस्लाम छोड़ दूंगा अगर जवाब दे दिया, बात खत्म। फिर हाँ अभी दिख जाएगा फिर कौन डर रहा है कौन। चलो मैं हाँ अफ्सा बहन ने तुमको मौका दिया, मेरी तरफ से तुम डन थे, तो लास्ट फिर तुमसे पूछता हूँ। जो मेन है बोलो उससे भाई, मैं बात करना अगर चाहता हम हूँ। डर रहे हैं और तुम नहीं डर रहे हो तो कर बोलो, इस्लाम छोड़ दोगे? हाँ सिंपल सी बात है, बोल हाँ दो। लाइक्स, हाँ कोई इशू नहीं, लॉजिक सा रहेगा तो क्यों क्यों नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ठीक है हाँ चलो। अब हुई ना चलो। सही बात। देखो लेकिन मैं एक बात इन बता दूं, हफ्सा बहन, अब रुक जा भाई, एक मिनट रुक जा, ज्यादा तेजी मत कर, रुक जा, सबर कर, पूछना। एक बात बता देता हूँ मैं, अभी के अभी यहाँ पर 1280 लोग देख रहे हैं, यानी लगभग 1300। सारे के सारे एक कोई इशू कॉपी नहीं। पेन लो, एक रजिस्टर लो, भैया म्यूट कर लेते तो शोर आ रहा है, और लिखो जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद इसके सवाल, यार तू लिखने का फिर जो अनम्यूट कर लिया। यार तो फिर तू बड़ा जाहिल आदमी है यार, मैं तेरे को म्यूट कर रहा हूँ कि तेरे को शोर आ रहा है, तो फिर अनम्यूट कर रहा है। अब नीचे बैठ जा, मैं अपनी बात पूरी करके फिर लूंगा ऊपर, नहीं तो तू नहीं सुनेगा। सारे के सारे लोग अपना कॉपी पेन लो, पेन उठाओ और लिखो जो मैं बोल रहा हूँ। मैं इसके सारे सवालों के लॉजिकल जवाब दूंगा, सारे के सारे, और आप लोग तय करना 1300 लोग के जवाब लॉजिकल थे कि नहीं थे। और ये आदमी उन सवालों के जवाब देने के बाद भी इस्लाम नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये मोमिन है और ये अपने नबी की तरह और अपने अल्लाह की तरह झूठा और मक्कार है। ठीक है जी, डन हो गया। अब 4 सवाल लेते हैं, आप भी पैनल में याद रखना, देख ले। हाँ भाई, चल भाई पूछ तेरा पहला सवाल। मेरा पहला सवाल है, आप लोग एक्स मुस्लिम बताते हो खुद को, है? बिल्कुल। तो क्यों बताते हो, पहले बताओ। ये तुम्हारा पहला सवाल है? हाँ, पक्का? बुनियादी से उतरना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, बोलो। अब एक काम करो, अब जरा अपना म्यूट कर लो, जब तक मैं जवाब दूंगा ना तब तक बीच में मत बोलना, दूसरा सवाल करने के लिए जवाब म्यूट करना। इस भाई का पहला सवाल ये है कि हम लोग अपने आप को एक्स मुस्लिम क्यों बताते हैं। एक्स का मतलब होता है पूर्व, और मुस्लिम का मतलब होता है मुसलमान। हम लोग पहले मुसलमान थे, हमने इस्लाम को छोड़ दिया, इसलिए हम एक्स मुस्लिम है। अगर किसी को जवाब लॉजिकल ना लगे ना, कमेंट में लिख देना, इसलिए हम एक्स मुस्लिम है, क्योंकि हमने इस्लाम को छोड़ दिया। मैंने क्यों पूछा, उसका माने क्यों नहीं का ही पूछा, एक्स मुस्लिम का क्यों क्या का है ही माना जवाब है। था, ये क्यों का ही जवाब नहीं, था। आप बोल रहे हैं माना, बोल रहे हैं उसका माने, बोल रहे हैं, रुक जा ठीक है। रुक जा रुक जा एक्स रुक मुस्लिम। जा रुक जा रुक जा सबर सबर थोड़ी थल्ले साहब रुक। आप सारे के सारे लोगों ने देखा कि इसने ये पूछा कि आप अपने आप को एक्स मुस्लिम क्यों कहते हो। हम इसीलिए एक्स मुस्लिम कहते हैं क्योंकि हमने इस्लाम छोड़ दिया। मैंने माना नहीं बताया ये मैंने माना बताने के साथ ये बताया कि हम एक्स मुस्लिम क्यों कहते हैं खुद को, क्योंकि हमने इस्लाम छोड़ दिया। जवाब आ गया इसका एक। चल भाई दूसरा क्यों सवाल कर। छोड़ दिया, मैं बोल रहा हूँ क्यों छोड़ दिया। अच्छा ये दूसरा सवाल है तुम्हारा, क्यों छोड़ दिया? नहीं नहीं, यही पहला सवाल है। एक्स मुस्लिम क्यों कहलाते हो, क्यों छोड़ दिया, वही चीज है। बोलो बोलो। भाई पहला सवाल तूने कर लिया, दूसरा सवाल कर। पहले सवाल मैं बोल रहा हूँ कि एक्स मुस्लिम क्यों, मतलब मुस्लिम क्यों छोड़ दिया तुम लोग। अरे खोते के खुर, तूने पहला सवाल कर लिया था जिसका मैंने जवाब भी दे दिया। अब अगर तुझे दूसरा हाँ, सवाल करना है तो कर। मैं क्या बोला था, मैं किसको बोला दूसरा था सवाल देते? कि तूने ये नहीं, बोला था। इसको एक नहीं मिनट बोला था। एक मिनट सुनो, एक एक मिनट मिनट सुनो। सुन तो लो, पहले मेरी तूने बात सुन एक, लो। अरे भाई मैंने तूने ये पहला सवाल किया था, तुम लोग। लगता है इसको गिनती भी नहीं आती, इसको ये नहीं पता एक के बाद दो आता है, एक के बाद फिर एक आ गया इसका। क्या जाहिल आदमी है यार। भाई दूसरा सवाल कर जुल्फिकार। भाई जवाब नहीं दे पाओगे तो जाहिल बोलोगे, ठीक है भाई भाई। भाई सवाल करेगा तो जवाब दूंगा ना, सवाल ही नहीं कर रहा है भाई, तो दूसरा मेरा सवाल। पहला सवाल है, आप एक्स मुस्लिम क्यों बोलते हो खुद को, वही भाई मेरा जवाब सवाल दे है। दिया ढक्कन मैंने, क्यों बोलते हो? कुछ कारण थे इसलिए हम छोड़ दिया। ये दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल। ओके रुक जा, म्यूट कर ले। अब ये दूसरा सवाल है कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ दिया, क्या कारण थे। हमें इस्लाम में
इंसानियत नहीं दिखी, और हमें इस्लाम का, कुरान का जो खुदा है और इस्लाम का जो नबी है, तो वो किसी भी एंगल से हमको नबूवत के मेयार को, उसके तरीकों को पूरा करता हुआ, और जो खालिक कायनात है वो खालिक कायनात की तरह बिहेव करता हुआ नज़र नहीं आया कुरान में। और कुरान जो है हमें कोई खुदाई किताब नहीं लगी, इसलिए हमने इस्लाम को छोड़ दिया। ये आपका दूसरा जवाब था। तीसरा सवाल करो। तीसरा सवाल है मेरा, अच्छे से सुन लीजिएगा, ठीक है। तो आप छोड़ दिए, दूसरे लोग को बहकाते क्यों? ये तीसरा सवाल है आपका? हाँ बोलो ना। ओके, म्यूट कर लो, तीसरे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। म्यूट करो, मैं नहीं करूंगा, तुम ही करो खुद को म्यूट, जैसे खोलते हो ना वैसे करो। हाँ थैंक यू, अच्छी बात, समझ गया। हम लोग जो है इस्लाम छोड़ने के बाद हम लोगों को इस्लाम की वो सच्चाई बताते हैं जो सच्चाई हमने खुद अपनी आंखों से और पढ़ करके देखी है। अब हमारा वो सच्चाई बताने का मकसद किसी को ये कहना कतई नहीं है कि जैसे हमने इस्लाम छोड़ा है आप भी छोड़ दो। आपको हम वो सच्चाई बता रहे हैं, अगर आपको वो सच्चाई लग रही है और लॉजिकल लग रही है तो आप सुन करके अगर आप चाहो तो इस्लाम छोड़ सकते हो। अगर आपको हमारी बात लॉजिकल नहीं लग रही है और आपको सही नहीं लग रही है, आप मुसलमान बने रहना चाहते हो तो बने रह सकते हो। हम उन लोगों के लिए ये बातें बता रहे हैं जो लोग हमारी तरह ख्याल रखते हैं, लेकिन उनको शक व शुबा है कि क्या ऐसा सोचने वाला मैं अकेला हूं या मेरे जैसे और भी हैं। तो उनको हम बता रहे हैं कि आप फिक्र ना करें, तुम्हारे जैसे बहुत हैं सोचने वाले, और यही सही है जो तुम सोच रहे हो, इसलिए हम ये सारी स्ट्रीम कर रहे हैं। चौथा सवाल। ठीक है, बराबर है, लेकिन आप छोड़ दिए, लेकिन इसके लिए आप फीस भी लेते हो? ये आपका चौथा सवाल है? हाँ भाई। ओके, मैं जवाब देता हूँ, म्यूट करना है। लेकिन सुन लो, इस सवाल में और एक छुपा हुआ राज है, वो लास्ट में बोलेंगे हम। हाँ? बोल दो तुम्हारा सवाल का जवाब। अच्छा अरे ठीक। पूरा सवाल कंप्लीट करके बोलो भाई। तुम पहले अपना पूरा सवाल रख लो, मैं एक साथ ही जवाब नहीं दे पर दूंगा। नहीं, पहले इसको जवाब, पांच बार नहीं दूंगा इसको जवाब, इसको चार की बात हुई थी, नहीं चौथे में कर लो चार, सारा। मैं चार का ही दे बोलो पूछा हूँ। आप जो कर रहे हैं ना, सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो और कुछ नहीं है। ओके ठीक है, थैंक यू। पैसे का मुद्दा है आपका। नहीं, ये अगर 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 ये आपका कंक्लूजन है, सवाल नहीं है। आपको नहीं, 4 आपको सवाल। बता रहा हूँ। रुक नहीं, जाओ, 4 सवाल के अंदर रुक मैं ही जाओ, बोल रहा हूँ। शांति। आपने 4 सवाल करने की इजाजत मांगी है, जवाब देने की नहीं। ये आप जवाब दे रहे हो, ये जवाब आप अपने आप से बनाना और अपने आप को देना, हमें मत दो। आपका चौथा सवाल जो है वो मैं ले रहा हूँ। आपका चौथा चौथा सवाल सवाल बता ये रहा है कि क्या आप इस हूँ। काम के नहीं लिए कोई फीस भी लेते हो? नहीं, चौथा रुक जा यार, मैं बता रहा हूँ। आ गया चौथा तेरा सवाल, सवाल, रुक जा, सुन जवाब ले देने दे। सुन ले। नहीं, जवाब सुन ले पहले बात, सवाल सुन ले। बोल हाँ, आप बोल भाई, कितने सवाल। पैसे लेते हो? आप कितने पैसे लेते हो इस्लाम के बारे में खराब बातें बोलने के लिए? ये तुम्हारा जैसे कि चौथा देख सवाल पर, चौथा सवाल है। चौथा, जैसा कि उसका उदाहरण दे दे रहा हूँ, जैसा कि हर यूट्यूब के देखो इसका सवाल खत्म नहीं हो ये रहा है, देखो। मुझे दो। अभी ने ओके बोला ना, तेरे को सवाल का जवाब देंगे, पैसा देना, पैसा, तू पैसा का भूखा है, मुझे मालूम है। लेकिन कितना पैसा बाहर से मिलता है, जैसे यहूदी और आपका नसारा से कितना मिलता है, वो मुझे बता दे। मतलब अमाउंट कितना है, सवाल बोलो। अब अपना म्यूट कर ले और इसके बाद हाँ, एक बार भी मत बोलना जब तक मैं जवाब दूंगा, ठीक है? इसका सवाल ये है कि ये काम हम पैसे के लिए करते हैं क्योंकि इस काम के लिए हम पैसे मांगते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा सा जवाब है इसका कि हम इस काम को करने के किसी से कोई पैसा नहीं मांगते। कभी हम नहीं कहते कि मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो। लेकिन लोग हमको अगर पैसा देते हैं तो हम मना नहीं करते। हमारी जो थ्योरी है या हमारी जो फिलॉसफी है वो बाबा बागेश्वर धाम की तरह है। बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हम किसी से मांगते नहीं, लेकिन अपनी मर्जी से अगर कोई अपना घर भी हमको दे दे तो हम वो भी ले लेंगे। तो भैया
अगर आप पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा शहर या पूरा एक देश भी हमारे नाम कर नहीं दे तो नहीं हम नहीं, आपको मेरा मना नहीं मेरा करेंगे, पर मेरा हम मेरा मांगते सवाल, नहीं है किसी से। मेरा 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 सवाल ये नहीं था, आपको बाहर से कितना पैसा मिलता है, यही सवाल हम पूछे। सीधा बोल दिया तुम्हें कि नहीं मिलता है भाई, नहीं समझ आता एक बार में। हम क्यों नहीं मिलता, उसको मिलता है, उसको तो सब कुछ मिलता है, पूछो अजीब ना उससे। बात बोलते, क्यों किससे नहीं मिल मिलता रहा भाई? है? तुम एक काम अब करो, अब सब अब जो सब भी बहन एक मिनट, संगठन का अब सब नाम बहन लिया पूछ एक लो। उनको मिनट, जाके पूछो। नहीं रुके नहीं रुके, अब नहीं सब भाई, उसको मिलता है। अरे जुल्फिकार, नहीं जुल्फिकार नहीं, भाई सुनो 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 सुनो, मिल जात नहीं मिलता ना। चुप रहे। चोमू, जो तूने बात करी है उसका जवाब दे रहा हूँ। रुक तूने कहा जाओ, कि मेरे हमको बात सुन पैसा, लो, मेरे बात सुन लो। 4 सवालों का जवाब देने की बात हुई थी, चारों का जवाब दे दिया है। इस्लाम छोड़, तुम जवाब, तुम नहीं, तुम जवाब नहीं दे पाए हो। इस्लाम तुम छोड़, झूठ, तुम झूठ सवाल सवाल का जवाब दियो, झूठ इस्लाम, बोले हो। चाहे झूठा दिया चाहे सच्चा दिया, जवाब देने की बात हुई थी। नहीं, सवाब का सही साथ जवाब, सवाल का इस्लाम, जवाब देने के लिए बोले थे हम इस्लाम भाई। छोड़ेगा, इस्लाम छोड़ेगा, अरे भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, सही जवाब मांगे तो मैं इस्लाम छोड़ेगा लॉजिकली बात या नहीं? करूंगा। सही सही क्या अब जवाब चाहिए सही, तेरे को? हाँ, हमको हमको जो कितना है ना, पैसा सुनो मिलता है, सुन, हाँ कितना हमको पैसा मिलता है तुमको? 1 करोड़ रुपए हर महीने मिलते हैं। चलो इस्लाम छोड़ो। अच्छा, अभी 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 1 करोड़ रुपया मिलता है ना? हाँ इस्लाम छोड़ो चलो। 1 करोड़ रुपये मिलता है ना तेरे को? अरे भाई तो इस्लाम कहा, छोड़, जवाब दे क्यों दिया क्यों ना, इस्लाम बदनामी में छोड़। उठ रहा है? तेरे अरे को मैं भाई एक करोड़ ठीक है रुपये ना, एक, अबे चोमू ठीक है ना, तूने पूछा कितना पैसा मिलता, बता दिया ना अभी अभी। इस्लाम छोड़, 4 सवाल को जवाब दे दिया। मिलता इस्लाम है, छोड़, कहाँ से मिलता है पांच बोल? का दे। नहीं, कहाँ से मिलता है बोल? अरे अजीब बात है, 4 सवाल था, हो गया खत्म, अबे अब 4 इस्लाम थे, छोड़ो तेरे नहीं, भाई। अभी 5 वो का जवाब दे उन्होंने दिया, उन्होंने फटा कर रहा है तू। नहीं नहीं, मुझे बोला ना 1 करोड़ मिलता है, तो कहाँ से मिलता है वो बोल। वो तू जान के क्या करेगा, यहूदियों से तुझे भी मिलता है, चाहिए। यहूदियों से। नहीं रुको, हफ्ता तो पहले यहूदियों वही से खुद मिलता है, खुद ठीक का है। मुंह सुनो सुनो, यहूदी से मिलता है, राइट ना? हाँ 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 हाँ, अब अच्छा, इस्लाम छोड़, इस्लाम छोड़। यहूदी, सुनो सुनो सुनो, तुम यहूदी, अरे भाई इस्लाम छोड़ अब। हाँ, ये लॉजिक सुनो, मैं आपको अब तुमको बताऊंगा कि मैं इस्लाम छोड़ देता। सुन, मेरा लॉजिक सुन ले, मैं इस्लाम छोड़ देता। तेरे लिए एक ही बात कहना चाहूंगा, सिर्फ छोटी सी, भाग भोसड़ी के। समीर भाई, इनका नबी का सुन्नत है ना कि मतलब झूठ नहीं बोलना। इसने कहा मैं इस्लाम छोड़ देता, यानी वो छोड़ नहीं रहा है। अब ये बताओ भैया, ये जो 1400 लोग सुन रहे हैं जिन्होंने कॉपी पेन से लिखा था, उस पे नीचे लिख दो समीर न्यू प्रॉफिट। वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। इनकी औकात ही है, ये कभी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, ये इधर उधर जाएंगे, तुमको यहूदी पैसे दे रहे, नसारा दे रहे। यार ये यहूदियों का मेरे को कांटेक्ट नंबर दो, संदीपन दादा, मेरे को 1.5 साल हो गया काम करते हुए, साला अब तक एक खुटी कौड़ी नहीं दी इन्होंने, बदनाम करवा रखा है, पैसे तो डालते नहीं है ये लोग। आरएसएस देता है, पता है भाई, मेरे कमेंट पे जाके लिखते कि आरएसएस ने पैसा दिया इसको। आरएसएस का भी नंबर दो मेरे को जरा, आरएसएस वालों से भी पैसा लेना। अपने को बहुत पेमेंट अपना पेंडिंग है भाई साहब, इन दोनों की तरफ, यहूदी और आरएसएस की तरफ, इनको ढूंढो। मुझे भी सच्ची। संदीपन दादा, आप जानते हो किसी आरएसएस वाले को या यहूदी को? जरा कांटेक्ट करवाओ यार, पैसे लेने, पेमेंट लेनी है अपनी। नहीं, मैं नहीं जानता। यार ये तो गलत है, ये लोग आज तो कांटेक्ट नहीं किया, लोग आके हमें कह रहे हैं कि उनसे पैसा मिल रहा है। नहीं, ये क्यों हो रहा है ना, ये होता है, देखिए मलेरिया जिसको होता है उसको क्विनाइन देंगे ना तो दर्द तो होगा ही। जिसको कैंसर हुआ उसको आप ये देंगे, केमोथेरेपी देंगे तो दर्द होगा ही। तो ये होगा, आप क्या कर सकते हैं बताइए? बस क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, हम लोग इनके हक में दुआएं ही कर सकते हैं संदीपन भाई, कि जो असली वाला अल्लाह है ना, जो रियल वाला खुदा है, अल्लाह भी नहीं कहना चाहिए उसको, रियल जो खुदा है ना, असल खुदा, वो इनको अक्ल सलीम दे, इनको सही अक्ल दे, ताकि ये थोड़ा सा अक्ल से सोचें और लॉजिकल बात करें। इतनी जाहिलों वाली बात कौन करता है यार, कौन करता है इतनी जाहिलों वाली बात भाई? बिल्कुल बिल्कुल। जी वाहिद खान साहब, आवाज आ रही है आपको? हेलो वाहिद खान भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? चले गए।
जी सैयद अशरफ साहब, मेरी आवाज आ रही है? मुफ्ती हेलो। सलमान अजहरी, समीर मेरे से बातें करो। सर आ जाओ ऊपर, कर लेंगे आपसे बातें मुफ्ती साहब। हम तो वैसे भी मुफ्तियों की तलाश में रहते हैं, कहाँ मिले किधर मिले। ये हेलो। नीचे मलप्पा पूजा, जी एक सेकंड, मलप्पा पुजारी जी आप जरा स्ट्रीम से बाहर जाएं, क्योंकि आज की स्ट्रीम नॉन मुस्लिम के लिए नहीं है भाई, ये स्ट्रीम सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है, मुस्लिम भाइयों के लिए। आप बाहर निकल जाए। हाँ जी सलमान सैयद अख्तरी अशरफ जी के लिए साहब। जगह बना लो। हेलो। जी बनी हुई है। जी जी अशरफ साहब बोलिए। हाँ, क्या हाल है भाई साहब? जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं भाईजान? हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का रहमत से ठीक ही हैं। चले अच्छी बात। मोमिना मैं भाई? जी 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 बिल्कुल। जी भाई क्या कहेंगे हमारे आज के टॉपिक के ऊपर? अच्छा सॉरी, मैं आपका आज टॉपिक तो नहीं देखा है। वैसे मैं एक सवाल करने के लिए आया हूँ। नहीं आप वो लोग सवाल ही डिस्कस। करने आते हैं, जवाब तो कभी देने आता ही नहीं कोई, सब सवाल ही करने आते हैं। जवाब भी तो देने आओ यार कोई। हम अपने सवाल कहाँ लेके जाएं? अगर आप सिर्फ सवाल पूछोगे अगर हमसे, तो हमें ये तो बता दो कि हम जवाब अपने सवाल लेकर के किसके पास जाएं। हमारे भी तो भाई सवाल है ना। भाई भाई आप जो चैनल खोले हो सवाल लेने के लिए खोले हो ना। जो आप अगर किसी के पास नहीं भाई, जवाब ले, सवाल लेने के लिए चैनल नहीं खोले हम सैयद अशरफ साहब। सवाल तो हमारे पास पहले से बड़े सारे, हम तो जवाब लेने के लिए खोले। अगर जवाब चाहिए तो जहाँ आपको जवाब के लिए जो है जाने पड़ता है ना। कहाँ कहाँ हम जाएं? बता दो कहाँ जाना है, हम वहाँ चले जाएंगे। बताओ कहाँ जाना है। जवाब लेने के लिए आपको पता होगा कहाँ पे। अगर आपको जहाँ पसंद है वहाँ जाइएगा, जहाँ आपको अच्छा यार जवाब जहाँ मिलेगा। मुझे, यार सैयद अशरफ साहब, जहाँ मुझे पसंद था ना, और जहाँ मुझे पता था नापसंद भी था, मैं जवाब लेने वहां भी गया पर मुझे मिला नहीं। अब आप मुझे बता दें कि कहाँ मिलेगा। जी भाई। वैसे वैसे मैं जो टॉपिक में डिस्कस करना चाहता हूँ वो सवाल जवाब का बात नहीं है। बस यह है कि मैं एक चीज़ मैं प्रूव आपके करना सवाल चाहता से हूँ। इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले मैं ये कह रहा हूँ मेरा सवाल किससे पूछूं? आपका तो मैं जवाब दे दूंगा, चलो आपने तय कर लिया कि आप मुझसे पूछेंगे, अब मैं जवाब देने की कोशिश भी करूंगा। पर जो मेरा सवाल है कि अबू सुफियान ने इस्लाम क्यों कबूल किया, मैं किससे पूछूं जाकर के? मुझे तो बता दें मोहतरम। हाँ बताता हूँ भाई साहब, टेंशन जी मत लीजिए। मैं बताता हूँ नहीं, मैं आपको। टेंशन लेता नहीं हूँ भाई साहब, मैं टेंशन देता हूँ, बता दें आप। आपको अगर सवाल का जवाब लेना चाहिए तो सवाल टीचर से किया जाता है, टीचर से जी स्टूडेंट करता है। तो जो टीचर है, अगर आप टीचर के पास जाइएगा तभी आपको जवाब मिलेगा। आप अगर बिना पढ़े लिखे जाहिल आदमी के साथ बात करिएगा तो कैसे आपको जवाब मिलेगा? आपका जो सवाल है। बात आपकी बिल्कुल सही है। अब इस पे मेरा जवाब सुनिए। अगर एक प्रिंसिपल के माइंड में कोई सवाल आ जाए तो वो किससे पूछे? टीचर और स्टूडेंट की बात छोड़ दे, प्रिंसिपल के माइंड में आ जाए कोई सवाल तो वो किससे पूछे अपना जवाब? देखिए भाई साहब, एक होता है कोर्स। एक इंसान, एक एक बंदे अगर कोई टॉपिक लेके अगर डिस्कस करना चाहता है, नॉलेज लेना चाहता है, तो उसको जी सबसे पहले उस टॉपिक में नॉलेज कोर्स करने पड़ता है। तो जी। कुछ लिमिट तक कुछ साल का कोर्स होता है, वो करने पड़ता है। अगर वो आप बोलिएगा कौन कि सा आप कोर्स? मेरा बात सुनिए, पूरा बात सुनिए पहले। कोर्स का नाम तो बताइए, सुन रहा हूँ भाई आपकी साहब, बात ही। मतलब मैं बताएगा सब बताएगा, आप थोड़ा थोड़ा सब्र जी रखिए भाई साहब। अभी तो हम जी भाग तो जी नहीं रहे हैं जी जी। ना, कि आप क्लास 5 तक पढ़ के अगर डबल ए में BSc का सवाल का जो जवाब जो है आपसे अगर जी पूछा जाएगा तो आप थोड़ी जी। दे पाइएगा। नहीं दे बताइए। दूंगा, दे दूंगा। अगर 5 का मैं स्टूडेंट एग्जांपल दूं है। आपको इसका, मैं एग्जांपल दूं इसका आपको? दीजिए भाई साहब, दीजिए। जी। हमारे यहाँ एक बड़े महापुरुष गुजरे हैं, उनका नाम था रामानुजन, ठीक है, जिनको मैथमेटिशियन कहा गया है। जब वो तीसरी कक्षा में पढ़ते थे
तो उन्होंने 10वीं क्लास के जो फॉर्मूले थे वो सॉल्व कर दिए थे। ये पॉसिबल है हमारे यहाँ। को वही समझते हैं क्या? बिल्कुल उनके जैसा ही हूँ। आप जब तीसरी में पढ़ते थे, आपको पता था, उतना नॉलेज था आपको? हाँ बिल्कुल था मुझे। आपको यकीन नहीं है? भाई अगर सबको अगर ऐसा अगर आपका तरह हर कोई अगर अपने आप को ऐसा समझने लगेगा तो फिर वो उतना पढ़ाई करने का किसी को जरूरत ही नहीं पड़ता है नहीं, ना। समझने की तो देखिए, समझने को तो कोई कुछ भी समझ सकता है, लेकिन साबित करना पड़ता है। मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ। ठीक है, आप मेरे को साबित करिए और मैं भी आपको साबित करूंगा कि आप उतना इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, ओके ओके, बताइए मुझे क्या साबित करना है, मैं साबित करता हूँ। तो आप बताइए साइंस के बारे में आप कितना जानते हैं? आपसे ज्यादा। ठीक है, तो आप बताइए कि आपको यकीन है कि चांद में रॉकेट गया था या चांद में कोई इंसान पैर रखा था? टॉपिक सक्सेसफुली डाइवर्टेड भाई गाइस, टॉपिक सक्सेसफुली डाइवर्टेड। चांद कहां से आ गया अबू सुफियान के मामले में? भाई ये तो साइंस का साथ रिलेशन रखता है ना, साइंस इसको ओके, अगर टेक्नोलॉजी। मैंने आपका जवाब दे दिया, आप कितने सवाल करेंगे ये भी बता दें, क्योंकि सवाल के बाद सवाल आपकी आदत है ना आप लोगों को करना। कितने सवाल करेंगे आप ये भी बता दें मुझे। एक ही टॉपिक है बस, दूसरा टॉपिक में नहीं जाएंगे बस। टॉपिक नहीं, सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल कितने होंगे इस टॉपिक में? सवाल इसमें यही है कि अगर चांद पे कोई गया है तो उसका फॉर्मूला बताने पड़ेगा कि किस तरह गया है, और हर मैंने उसका हर एक पॉइंट पे मैंने हकीकत होना चाहिए कि ये पॉइंट सही है कि इस तरह वो जा सकता है, और अगर नहीं जा सकता है उसका भी कारण आपको बताना पड़ेगा, फिर हम समझेंगे कि आपको नॉलेज है। ठीक है, मैं इसका आपको जवाब दे दूंगा। ये तो बहुत इजी है, क्योंकि चांद पर जाने वाला पहला आदमी नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, और उसके बाद बहुत सारे लोग जा चुके हैं। और उन नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने बाकायदा अपनी एक किताब लिखी है, द वर्ल्ड ऑफ मून। ठीक है, उस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक एक पॉइंट जो आप मांग रहे हैं वो एक एक पॉइंट आपको उस किताब में मिल जाएगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि चले ये तो बता सकते हैं हम आज की चांद पर कोई कैसे जा सकता है और क्या क्या पॉइंट्स होता है, किस तरीके से जा सकता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक खोते पर बैठ करके कोई 7वें आसमान पर कैसे जा सकता है? जा सकता है भाई साहब, खोते पे बैठ के नहीं। बताए जरा क्या कैसे कैसे जाएगा, कैसे उड़ान भरी जाएगी, क्या क्या फॉर्मूला है उसका, जरा वो भी बता दें हम। जैसे आप पैदा हुए हैं ना, जैसे आप पैदा हुए हैं, पैदा होने का टाइम में पेट का आप थे ना, 9 महीना 10 दिन थे ना, ठीक है, तो अच्छा, वहां पे खाना भी खाया ना, फोकट का खाना भी खाया है, वहाँ खाना खाने का वहां तो आपको होश भी नहीं था नहीं कि आप मैंने क्या खाना, कर। हेलो हेलो, पेट में खाना जी, खाता है कोई? जब माँ के पेट में थे तो खाना नहीं खाया? क्या खाया था? बिरयानी खाई थी कि पुलाव खाई थी या फिर राजमा चावल खाया था? क्या खाया था उधर? भाई आप तो ऐसा ऐसा आप बड़े हो गए हैं, आप एक कीड़ा का साइज देखो, का अब थे। एक मिनट रुक अब एक मिनट रुक जाओ सैयद कीड़े से अशरफ, एक सैयद अशरफ कीड़े एक से मिनट रुक छोटे जाओ, छोटे थे। सैयद अशरफ एक मिनट रुक जाओ आप जरा, अब जरा शांति बरतो। इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे साइंस की नॉलेज तुमसे ज्यादा है, क्योंकि तुमको ये भी नहीं पता कि माँ के पेट में बच्चा माँ का वो हैज का खून खाता है जो उसको मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के अंदर आता है, या खाना खाता है। तुमको जब इतना भी नहीं पता तो तुम क्या घंटा साइंस जानते हो? क्या जानते हो तुम? भाई भाई एक बताऊंगा तुमको, तो भाई कोई माँ नॉलेज ही नहीं है। माँ के पेट में जो बच्चे का दिल धड़कता है वो कितने वक्त में धड़कता है, जरा बताओगे? हेलो, हेलो। क्या साउंड होता है? भाई अपना साउंड तो कम कर दो। माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो उसके दिल की धड़कन कितने टाइम में धड़कती है, जरा बताओगे? भाई ऐसे ही, हाँ सुनाई दे रहा है अभी, हाँ बताता हूँ बता रहा हूँ। बताइए। 3-4 महीने में उनका जो है पल्स जो है थोड़ा डिनोट करता है। ओके, हाँ, 3-4 आगे महीने बढ़। में। आर यू श्योर? हाँ आर यू श्योर अबाउट इट?
परफेक्टली श्योर नहीं है, बस बहुत वो थोड़ा नहीं, सा आपने कहा पहले मुझे नॉलेज नहीं है, पहले आपको नॉलेज है, आपको नॉलेज मुझे नहीं है, लेकिन आपने कहा 3 से 4 महीने में उसका दिल धड़कता है, तो आर यू भाई श्योर अबाउट इट? देखो भाई, मैं हाँ बोला भाई, था कि पहले चांद का टॉपिक को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो नहीं आप चांद, जरा अरे कहे भाई कि साइंस आप का पूछा स्टेप ना में आ आपने, गए। 1 मिनट, साइंस का पूछा ना आपने, साइंस का हाँ पूछा तो ना। साइंस का पहले पहले एक ही टॉपिक बोला ना, तो आप खुद ही हाँ दूसरा टॉपिक में जा रहे हो। तो पहले आप ये वाला टॉपिक कंप्लीट करो ना। मैंने दूसरा जवाब दे दिया उसका। में जाना। अच्छा 1 मिनट रुक जाएं जरा, सैयद साहब आपका साइंस चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैं बोलूंगा तो आप यकीन नहीं करोगे, ठीक है। इज तो एनी मून डॉक्टर पे हियर? बोलो ना, मून वेट यार, मून 1 मून मिनट, ट्रैवल पे एक बोलो मिनट, ना। अरे म्यूट कर यार भाई, म्यूट कर। मून का सारा जवाब मैंने आपको एक ही जवाब में दे दिया है। नील आर्मस्ट्रांग की किताब पढ़ लो जा करके, द वर्ल्ड ऑफ मून, ठीक है, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। जरा कोई डॉक्टर है इधर कमेंट सेक्शन में, जरा हाथ खड़ा करे या मेंशन करे कि आई एम डॉक्टर। कोई भी एक डॉक्टर जरा इधर हो तो जरा मेंशन करे। भाई साहब जरा बता रहे हैं कि 4 महीने के बाद हार्ट बीट धड़कती है बच्चे की, माँ के बूम्ब में जो फीटस होता है उसकी जो धड़कन है, जो उसकी हार्ट बीट है, वो 4 महीने में शुरू होती है। भाई साहब की साइंस ये है। अब जरा कोई डॉक्टर नीचे है तो जरा वो हाथ खड़ा करे ऊपर ही, और मुझे ये बताए कि माँ के बूम्ब में बच्चे की जो हार्ट बीट है वो कब से शुरू हो जाती है। और मैं इनको तब तक आर्टिकल निकाल करके गूगल से दिखाता हूँ, तब तक आप जरा कमेंट कर दें नीचे से, कोई डॉक्टर हो तो। डॉक्टर भार्गव देव चौधरी हैं कि यहाँ पर? रोज जुड़ते हैं स्ट्रीम में, शायद अभी भी हो तो जरा वो हाथ खड़ा करें और बताएं जरा इसको। डॉक्टर देव जी, हाँ डॉक्टर भार्गव देव साहब जरा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि बच्चे की हार्ट बीट कितने टाइम में शुरू होती है माँ के मुंह में। जरा भाई साहब का साइंस चेक कर लेते हैं। जवाब आने दे सैयद साहब, जरा आपका और मेरा साइंस चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। ये लीजिए, ये बिल्कुल सही आंसर है। प्रेगनेंसी के 3rd या 4th वीक में, 3रे या 4थे हफ्ते में सैयद साहब बच्चे की हार्ट बीट शुरू हो जाती है। और आप कह रहे 4 महीने में? ये आपका नॉलेज है साइंस पे जी मैं भाई डॉक्टर बोला साहब। है, सुनो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है। अरे तो फिर साइंटिस्ट क्यों बन रहा है भाई, जब तो नहीं है तो? साइंटिस्ट उस टॉपिक में रहो ना, दूसरा टॉपिक में जाने का साइंटिस्ट हो, क्या फायदा है। 1 मिनट, साइंटिस्ट हो तुम? हाँ साइंटिस्ट हूँ। एस्ट्रोनॉम हो तुम? हाँ एस्ट्रोनॉट हूँ। ओके, भाई तो अब एस्ट्रोनॉट का स्पेलिंग पूछो इससे। आप जरा स्पेलिंग बता दो जरा उसका क्या होता है। एस्ट्रोनॉट का स्पेलिंग बताओ जल्दी से भाई साहब, सैयद असफ साहब। हेलो। हेलो, गूगल कर रहे थे। स्पेलिंग, एस्ट्रोनॉट का स्पेलिंग बता दो सर। सुनो भाई, स्पेलिंग। यार कुछ भी बोलने के लिए आते, बोलते मैं साइंटिस्ट हूँ। सुनो बताता हूँ। गूगल करके मोबाइल में बताओगे क्या? गूगल करके बता रहे हो क्या? यही सोच रही थी मैं। सुनने का क्या जरूरत है। ASTRONOID। अच्छा एनो, क्या क्या आईडी? NOID। एस्ट्रोनॉइड, एंड्रॉइड, हाँ, एंड्रॉइड, एंड्रॉइड। NOID जो है वो एस्ट्रोनॉट की स्पेलिंग है। हाँ, अली भाई बता तो रहा हूँ, एंड्रॉइड हो गया, एस्ट्रोनॉट ना हुआ। बता तो भाई दिया। साहब दावा कर रहे हैं कि ये एस्ट्रोनॉट है, और ये NOID एस्ट्रोनॉइड बता रहे हैं अपने आप को। कौन सा जहाज उड़ाते मद्रासा हो भाई? छाप एस्ट्रोनॉट है शायद, मद्रासा छाप एस्ट्रोनॉट, इस वजह से ऐसा है। कौन सा जहाज उड़ाते हो भाई? कौन सा जहाज उड़ाते हो भाई? यार सैयद भाई एस्ट्रो सुने मेरी बात, सैयद भाई सुने भाई, सैयद भाई सुने, सैयद भाई सुने। अरे हो गया भाई साहब, पढ़े लिखे आदमी को इतना टाइम नहीं लगता, रुक जाए अब जरा, अब सुने मेरी बात भैया। ये जो बता साइंस वाली, अरे यार चुप कर जाए यार, मेरी बात सुन ले यार, पढ़े लिखे आदमी लग रहे हो। हाँ हालांकि हो नहीं, वो बात अलग है, पर लग रहे हो। अब एस्ट्रोनॉट सुन, नहीं हो लेकिन पढ़े लिखे लग रहे हो।
हाँ एस्ट्रोनॉट नहीं है पर पढ़े लिखे जरूर लग रहे हो तुम। तो मेरी बात सुनो मेरे प्यारे भाई, साइंस की जो बीमारी है ना तो वो तुम्हारे अल्लाह के बस का रोग है, ना तुम्हारे मोहम्मद के बस का रोग था, और ना तुम्हारे बस का रोग है। तो बेहतर ये है कि तुम इस्लाम पे ही बात कर लो प्लीज। साइंस को साइड में रख लो भैया, वो तुम्हारे बस का रोग नहीं है। और मुझे सुनो, तुमसे बोल रहे हो, मैं भाई सुनो मेरी तुम बात, मेरे को मैं बताओ, बैचलर, अरे तुम भाई मेरे को मैं कह रहा हूँ बताओ, मैं बैचलर ऑफ बस फार्मेसी हूँ। हेलो, सुनो, मैं बैचलर ऑफ मेरे को बात, फार्मेसी हूँ। हाँ, व्हाट इज योर एजुकेशन? आपकी एजुकेशन कितनी है? भाई तुम जो है मेडिकल में ये दिखाते व्हाट हो कि इज योर एजुकेशन? माय क्वेश्चन इज दिस शहीद अशरफ साहब। आई एम ग्रेजुएशन। ओके, ग्रेजुएट इन विच स्ट्रीम? ग्रेजुएशन नहीं होता भाई, आई एम ग्रेजुएट होता है। ग्रेजुएट ग्रेजुएट ही बोल रहा हूँ। ग्रेजुएट इन, भाई साहब ग्रेजुएट इन विच स्ट्रीम? आई कंप्लीट a graduate. Okay. But in which stream? I'm asking about the stream. In which stream you did the graduation? What? किस किस फैकल्टी से क्या किस फैकल्टी समीर से भाई और मजा ग्रेजुएट ना हुए हो लो, आप? किस फैकल्टी से ग्रेजुएट हो भाई? मुझे हंसी Oh आ रही है, और my मजा ना लो। God. Do you know about gravity? Do you know about gravity? भाई तू हिंदी बोल ले, I'm भाई तू not हिंदी ग्रेविटी बोल ले। नहीं बोल रहा, talking. ग्रेविटी You नहीं know बोल रहा gravity? He is not मैं। talking about gravity. He is asking you about the stream You- in which you did I your am asking graduation. you. I am talking about gravity. You tell me. Do I you am know not Who talking gravity? the about hell is gravity. I talking am about asking you about gravity? about your graduation. In which stream you did your graduation? My No question one's is this, talking about brother. gravity. No one's talking about gravity. We're talking about your Science, graduation. science group, science, bioscience. बाई Bioscience. साइंस Okay. नहीं होता भाई। In graduation, which subject you studied in science? Physics, chemistry, And biology. then फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़े आपने? physics, फिजिक्स chemistry का plus स्पेलिंग सुना biology. दो। Wow, great, great. फिजिक्स का सिर्फ और सिर्फ भाई स्पेलिंग ही साहब सुना ने दो, जैसे भाई ऐसे साहब सुना ने है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ग्रेजुएशन में पढ़े हैं। भाई इंटर किया था क्या? इंटर, हाँ इंटर कर रहे हैं, इंटर का बता रहे हैं। भाई साहब इंटर में होते हैं तीनों सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन में या तो फिजिक्स केमिस्ट्री होता है या तो फिर बायोलॉजी होता है, तीनों नहीं होते। कहाँ से पढ़ के आए हो भाई? मद्रासा भाई छाप।